हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मोहन सर की क्लास में। तो आज हम यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ेंगे, जो कि होगा सेकंड टॉपिक नंबर वर्क। और हिंदी मीडियम में जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है संख्या ज्ञान। तो यहाँ पे संख्या ज्ञान और नंबर वर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसके पहले हम छोटा सा एक रिवीजन देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में रोमन न्यूमेरल्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, इंटरनेशनल नंबर मतलब इंटरनेशनल न्यूमेरल्स, अंतरराष्ट्रीय संख्या। तो उसी संख्या का उपयोग हमको आगे के चैप्टर में करना है, ये मैंने आपको वहां पे बताया था। तो अभी हम लोग ये जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर का भी यूज होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जनरली जो दो तरह के नंबर्स होते हैं, मतलब 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट नंबर इज देवनागरी न्यूमेरल्स एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल न्यूमेरल्स। इसका मतलब ये है कि जनरली जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है देवनागरी संख्या का, और दूसरा जो प्रकार होता है वो इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ यहाँ पे। इसे बोलते हैं देवनागरी संख्या और इसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जनरली हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था इंटरनेशनल न्यूमेरल्स के बारे में, तो मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई थी कि अभी हम जो नंबर्स यूज करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर। तो इंटरनेशनल नंबर में आ गया 1, 2, 3, 4, 5। मतलब जनरली अभी हम जो नंबर यूज कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। और देवनागरी नंबर्स क्या है? देवनागरी नंबर्स अगर आप देखोगे तो जो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम या फिर अदर मीडियम के जो स्टूडेंट है, जब वो स्टार्टिंग में स्कूल में एडमिशन लेते हैं जूनियर केजी सीनियर केजी में, तो उनको 4th स्टैंडर्ड तक इस तरह से एक नंबर सिखाया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह के जो नंबर्स वो सीखते हैं जूनियर सीनियर केजी से लेकर 4th कक्षा तक, मतलब 4th स्टैंडर्ड तक। तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं देवनागरी संख्या, मतलब देवनागरी न्यूमेरल्स, जो इस तरह से लिखा होता है। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बस लिखने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे चीज ध्यान में रखो, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स मतलब जनरली हम जो अभी यूज करते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, और देवनागरी संख्या जो होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ का सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम सेट नंबर 2, मतलब प्रश्न संग्रह 2। तो सबसे पहले प्रश्न संग्रह 2 में अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, जहां पे आपको बोला होगा कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इस तरह से नंबर आपको दिए गए होंगे और बोला गया होगा कि ये नंबर्स को आप लोग 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट में लिखो। और कितने नंबर्स बना के लिखने हैं? 10-10, मतलब 10-10 नंबर बना के लिखते हैं। तो मैं इसको हिंदी में भी समझा देती हूँ। ये जो संख्या आपको दी गई होगी प्रश्न संग्रह में, जो पहला सवाल है उसमें आपको ये संख्या दी गई होगी और बताया गया होगा कि ये संख्या का उपयोग करके आप 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली और 5 अंक वाली संख्या बनानी है 10-10। मतलब 2 अंक वाली 10 संख्या बनानी है, 3 अंक वाली 10 बनानी है, ऐसे आपको टोटल 10-10 संख्याएं बनानी है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता होगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इस चीज के बारे में, यूनिट्स 10, 100, 1000, 10,000
ये तो पता ही होगा। तो हमारे एंडिंग के नंबर होते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो गया उसका जो एंडिंग पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। उसके बाद जो होता है सेकेंड नंबर पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस। उसके बाद में थर्ड नंबर पे जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 100। फोर्थ नंबर पे जो होता है वो क्या हो गया, 1000। और फिफ्थ नंबर पे जो हो गया उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 10,000। ये टी का मतलब हो गया 10 और टीएच का मतलब हो गया 1000। उसी प्रकार से यू का मतलब हो गया यूनिट, टी का मतलब हो गया टेंस, एच मतलब 100, टीएच मतलब 1000 और डबल टीएच मतलब 10,000। ये हो गया इंग्लिश मीडियम के बच्चों का। अभी हिंदी मीडियम में इसे कैसे लिखते हैं, जो यूनिट्स का होता है मतलब एक होता है इकाई, उसके बाद में आता है दहाई, उसके बाद में आता है सैकड़ा, उसके बाद में आता है हजार, उसके बाद में आता है 10,000। इस तरह से आता है। जो लास्ट की जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे संख्या होती है उसे हम लोग बोलते हैं दहाई। तीसरे नंबर की संख्या को सैकड़ा, चौथे नंबर की संख्या को हजार और पांचवें नंबर की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, 10,000। तो इसी को यूज करके, इसी का उपयोग करके हमको ये संख्या बनानी है यहाँ पे। तो ये प्रश्न संग्रह में मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमको क्या बोला गया है, 2 डिजिट मतलब 2 अंक वाली, 3 डिजिट मतलब 3 अंक वाली, 4 डिजिट मतलब 4 अंक वाली, ऐसे टोटल 5 डिजिट तक हमको नंबर बनाने हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 डिजिट मतलब कितने अंक वाली, 2 अंक वाली। उसके बाद में यहाँ पे 3 डिजिट कितने अंक वाली, 3 अंक वाली। उसके बाद में आएगा 4 डिजिट मतलब 4 अंक वाली। और इसके बाद में आएगा 5 डिजिट मतलब 5 अंक वाली। संख्या हमको क्या करनी है, यहाँ पे बनानी है। तो ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं 1 से लेके 9 और उसके बाद में 0 भी दिया है, ये सारे नंबर का यूज करके हमको नंबर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 डिजिट नंबर मतलब 2 अंक वाली संख्या। तो यहाँ पे हम किसी भी नंबर को एक दूसरे के साथ लिख के 2 नंबर्स मतलब 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, मतलब 2 अंक वाली संख्या हम बना सकते हैं। तो मैं इसमें से कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 4 ले लिया और 7 ले लिया, मतलब कितना हो गया 47। इसमें कितने डिजिट हो गए, 1 2 मतलब यूनिट टेंस। 2 डिजिट हो गया, कितनी संख्या हो गई, 1 2, 2 संख्या हो गई 2 अंक वाली, इकाई और दहाई। तो हो गया ये हमारी 2 अंक वाली संख्या मतलब 2 डिजिट नंबर। इसी तरह से हम बाकी के कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने 5 ले लिया और 0 ले लिया, ये भी हो गया 2 डिजिट। उसके बाद में 2 और 7 ले लिया। इस तरह से हम कोई भी नंबर को आपस में जोड़ के 2 अंक वाली संख्या बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 बना दिए हैं, आगे के नंबर्स आप खुद से बना लीजिए। ऐसे टोटल आपको कितने नंबर बनाने हैं, 10 नंबर बनाने हैं। अब आगे आते हैं हम लोग 3 डिजिट पे। जैसे हमने 2 डिजिट में 2 नंबर्स लिए हैं, मतलब 2 अंक वाली संख्या में हमने 2 अंक लिए हैं, उसी तरह से 3 डिजिट मतलब 3 अंक वाली में हम लोग 3 संख्या लेंगे। तो अभी 3 संख्या हम कोई भी लिख सकते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, मतलब 369 369। उसके बाद में आ गया 460 460 460। कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3, 3 डिजिट हो गए, 1 2 3, 3 अंक वाली संख्या हो गई हमारी। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, 3 5 8 मतलब 358। तो ये मैंने 3 नंबर यहाँ पे बना दिए। इसी तरह से आगे के 7 नंबर मतलब 7 नंबर्स और आपको बनाने हैं। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। तो हमारे 2 नंबर्स बन गए, 2 डिजिट 3 डिजिट बन गया। अब आगे आते हैं 4 डिजिट पे। तो जैसे 2 डिजिट में 2 लिया, 3 डिजिट में 3 लिया है, अभी 4 डिजिट में हम लोग कितने लेंगे, 4 लेंगे। तो कोई भी 4 नंबर ले लो, 2680। कितने हो गए, 1 2 3 4। ऐसे काउंटिंग भी कर लिया करो।
वरना कभी कभी एक आध नंबर मिस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। उसके बाद में 3 6 7 9, 3 6 7 9, उसके बाद में 1 5 7 8। तो सभी को काउंट कर लेते हैं एक बार, कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट के नंबर हमारे बन गए, मतलब 4 अंक वाले बन गए हैं। अब आगे के जो है वो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है 5 डिजिट के नंबर। 5 डिजिट में जैसे हम लोग यहाँ पे 4 लिया है, उससे आगे क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 में कोई भी लिख सकते हैं, 3 6 8 7 0। काउंटिंग करो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 5 डिजिट, मतलब 5 अंक। उसी तरह से बाकी के भी 6 9 8 2 1, 1 2 3 4 5। उसके बाद 4 5 8 2 3। मतलब हम लोग कोई भी नंबर्स को, बस ये इन नंबर्स में से किसी भी नंबर को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाना है, और जितने भी डिजिट हमको पूछे गए हैं, मतलब जितने भी अंक वाली संख्या पूछी गई है, बस उतने नंबर्स हमको बनाते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको हर एक डिजिट में 3-3 नंबर बता दिया है। अब आगे के जो नंबर्स हैं वो आप खुद होमवर्क के तौर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन होगा वो सिखाने के पहले मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता देती हूँ, ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे हम जो भी प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, मतलब इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे उपयोग होगा। तो मैं ये आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जो हमारा एंडिंग नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है टेंस, थर्ड नंबर पे 100, फोर्थ नंबर पे 1000 और फिफ्थ नंबर पे 10,000। हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो अभी हम लोग देखेंगे हमारा जो अगला प्रॉब्लम है, वहां पे हमें बताया गया होगा फिलिंग द ब्लैंक्स। इस तरह से हमको दिया होगा, 3 कॉलम्स दिए होंगे। जो पहले कॉलम में लिखा होगा देवनागरी न्यूमेरल्स, मतलब देवनागरी संख्या हमको यहाँ पे दी गई होगी। दूसरा जो कॉलम है वो इंटरनेशनल न्यूमेरल्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या। और यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरा कॉलम में हमको ये दिया है नंबर्स इन वर्ड, मतलब जो भी संख्या होगी वो संख्या को अक्षरों में लिखना है। मतलब जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसे हम लोग को किस में लिखना है, वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमको देवनागरी न्यूमेरल्स में क्या दिया है, इस तरह से हमको संख्या दी गई है। ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, देवनागरी लैंग्वेज में लिखा गया, मतलब देवनागरी संख्या लिखी गई है। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है। तो इंटरनेशनल न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 है, तो हम लोग 2 को कैसे लिखते हैं इंटरनेशनल में, इस तरह से। उसके बाद में ये कितना है, 3 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। 5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद में ये क्या है, 9 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये बन गया हमारा इंटरनेशनल, ये हो गया देवनागरी संख्या, और ये बन गया हमारा इंटरनेशनल न्यूमेरल्स, मतलब हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्या बन गई है। अब इस नंबर को हमको लिखना है वर्ड्स में, मतलब अक्षरों में। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज होगी वो ये यूज करेंगे हम लोग। तो मैंने आपको बताया था जो एंडिंग की जो नंबर्स होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। सेकंड नंबर पे जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ छोटे अक्षर में ताकि आपको समझ में आ जाए। यूनिट, यहाँ पे हो गया टेंस, यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 1000, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा और यहाँ पे हजार। तो अभी मुझे इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कैसे लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। यहाँ से क्या लिखेंगे, 2359। कैसे हो गया, ये 1000 का हो गया 2, 100 का हो गया 300, टेंस का हो गया 50 और यूनिट का 9, मतलब 2359। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2300 अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, 300 के बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड। 100 के बाद हम लोग लगाएंगे हमेशा एंड। 50
9। इसी को अगर मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 2। मैं पहले समझा देती हूँ हिंदी में, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ही बताया था आपको। इंग्लिश में हो गया 2359। अब इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे? 2300। सैकड़ा मतलब होता है 100, दहाई मतलब होता है 10, इकाई मतलब होता है 1। तो 2300, यहाँ पे क्या जगह दहाई का ये 59 को हम लोग क्या बोलते हैं? 59। तो 2359। ये हो गया हिंदी में। अब हम लोग आगे का नंबर देखते हैं। अब आगे का जो नंबर्स है वो हमको इंटरनेशनल में दिया गया है। कितना दिया है? 6, 7, 8, 5, 9 इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को एक तो कन्वर्ट करना है पहले देवनागरी में, और दूसरा हमको कन्वर्ट करना है वर्ड्स में। तो सबसे पहले हम लोग इसको देवनागरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? 6 को हम लोग कैसे लिखते हैं देवनागरी में? इस तरह से। 7 को कैसे लिखते हैं? इस तरह से। 8 को कैसे लिखते हैं? इस तरह से। 5 को कैसे लिखते हैं? इस तरह से। और 9 को इस तरह से। तो ये बन गया हमारा 6, 7, 8, 5 और 9। ये हो गया हमारा देवनागरी संख्या। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? नंबर्स इन वर्ड में। तो हम लोग इसको सबसे पहले रीड करते हैं कि इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा यूनिट, ये हो गया हमारा टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया हमारा 10,000। तो हम लोग इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। यह हो गया 10,000, मतलब यहाँ पे हो गया 6 और 7 मिला के क्या हो जाएगा? 67,000। 100 का 8 मतलब 800 और टेंस का 5 और यूनिट का 9 कितना हो गया? 59। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? 67,859। और हिंदी में इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 दिया हुआ है, मतलब ये 10,000, मतलब कितना हो गया? 60 + 7 कितना हो गया? 67,000 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? 67,859। समझ में आया सभी को? तो हम लोग पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। 67,859। ये हो गया इंग्लिश में। और हिंदी में कैसे पढ़ा था हमने? 67,859। यहाँ पे आपको ज्यादा कोई समझने की जरूरत नहीं है, बस इस चीज को आप ध्यान में रखो। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आप नंबर को एक साथ जोड़ के आप उसे पढ़ना भी समझ जाएंगे। अब ये हो गया हमारा सेकंड। अभी हमको यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है कुछ नंबर, उसको हम लोग कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल में और देवनागरी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर क्या है। 27,895। 27 क्या दिया हुआ है? 1000 दिया। मैं इसको हिंदी में भी लिख लेती हूँ। सत्ताईस हजार 890।
तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले क्या दिया है 27,000। 27,000 दिया है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे 27,000 दिया गया, मतलब ये किस पे आ गया, इस नंबर पे आ गया, TTH पे। उसके बाद में 800 दिया है तो 800 का हो जाएगा 8। उसके बाद में एंड 90, मैंने बताया था 100 के बाद हमेशा एंड लगता है, तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है और 90, ये हो गया 90। अभी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ये हो गया यूनिट, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000। तो 27,890। ठीक इसी तरह हिंदी में हम लोग करेंगे। हिंदी में कैसे हो जाएगा 27,000, मतलब ये हो गया 27,800। ये सैकड़े के पहले ये लिख देती हूं मैं, 27,890। तो ये हो गया 10,000 का हो गया 27,800, मतलब सैकड़े पे, और 90 ये हो गया 90। समझ में आ गया। अब इसी को हमको कन्वर्ट करना है देवनागरी संख्या में। तो देवनागरी संख्या में सबसे पहले 2 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। 7 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। 8 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से। 9 को इस तरह से, और 0 को से। इतना सबको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे ही आगे के और भी कुछ सवाल हैं आपको इसी में, वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद से भी कर सकते हैं। इसीलिए ये सारी संख्या समझने के लिए आपको ये समझना सबसे पहले जरूरी होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप आगे का जो भी है प्रश्न, मतलब जो भी प्रॉब्लम होगा, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।